अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, हमारे वीडियो का टॉपिक है एक्सरसाइज 5.3। हमारी सब डोमेन का नेम है सेट्स और हमारी डोमेन का नेम है नंबर्स एंड ऑपरेशंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 5.3 पे, जो कि हमारी बुक के पेज नंबर 78 पर है। एक्सरसाइज 5.3 रिलेटेड है टॉपिक वेन डायग्राम से। ठीक है, तो वेन डायग्राम, इससे प्रीवियस वीडियो जो है वेन डायग्राम पर डिटेल से है, तो उस वीडियो का जो लिंक है वो इस वीडियो यानी इस एक्सरसाइज 5.3 की डिस्क्रिप्शन पर मैं डाल रही हूँ। आप उसकी डिस्क्रिप्शन को जब क्लिक करेंगे तो उस वीडियो का लिंक आपके सामने ब्लू कलर का शो हो जाएगा टैब में। तो आप उसको जब क्लिक करेंगे तो आप एग्जैक्ट उस वीडियो पर चल जाएंगे। तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको वेन डायग्राम ईजिली ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी ना। अब हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.3 की तरफ। सबसे पहले आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पर कह रहा है द वेन डायग्राम शोज द एलिमेंट्स इन सेट्स यू एंड ए। ठीक है, ये जो वेन डायग्राम है ये यू और ए, यू यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है और ए जो एक सेट है इसमें कुछ एलिमेंट्स शो किए जा रहे हैं। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट यू। ठीक है, हमने ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट यू के एलिमेंट्स को लिस्ट करना है, यानी इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, एंड ए रिस्पेक्टिवली, और फिर ए बिलतरतीब हमने इस तरह से करना है और फिर ए के लिखना है। ठीक है, और हमारे पास सेट कौन सा एनिमल्स का है बेसिकली, क्योंकि अगर हम पढ़ें तो हमें लग रहा है एनिमल्स का सेट है। ठीक है, गोट, हैन, कैट, डॉग। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो सेट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेट यू को लिख लेते हैं। यू इज इक्वल्स होगा, इसको हम टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें आ रहा है गोट। ठीक है, और उसके बाद फिर इसमें आ रहा है हैन, फिर आ रहा है कैट, और फिर आ रहा है डॉग, और हमारा सेट कंप्लीट, और कुछ भी नहीं आ रहा है। यू यूनिवर्सल सेट में हमारे पास यही एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, अब हमने ए को लिस्ट करना है, तो हमारे पास हमने लिख देना ए इज इक्वल्स टू, ए में क्या क्या आ रहा है, हमने ब्रेसिस को ओपन करना है। ठीक है, हैन, फिर आ रहा है कैट, फिर आ रहा है डॉग। ठीक है, तो इस तरह से हमने ए के एलिमेंट्स को भी लिस्ट कर देना है और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर हो जाना है कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है इट इज़ गिवन दैट। ठीक है, ये आपको दिया गया है कि यू इज इक्वल्स टू ए सी डी ई एफ आई जी ओ एच यू। ठीक है, ये कुछ यू के एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल सेट के। एक्स इज इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू, एक्स सेट ऑफ वॉवल्स है, यानी उसके एलिमेंट्स हैं ए ई आई ओ यू। एंड वाई इज इक्वल्स टू सी डी, और वाई में 2 एलिमेंट्स हैं जो कि सी डी। हमने ड्रा अ वेन डायग्राम टू शो द अबव इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जो ऊपर दी गई इन्फॉर्मेशन है उसको शो करने के लिए हमने एक वेन डायग्राम बनानी है। ठीक है, तो याद रखें यू यूनिवर्सल सेट है, एक्स के सारे एलिमेंट्स यू में आ रहे हैं और वाई के भी सारे एलिमेंट्स यू में आ रहे हैं, और एक्स और वाई में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि दोनों में कॉमन हो, यानी कि सेम एलिमेंट दोनों में आ रहा हो। ठीक है, दोनों के सेपरेट ही एलिमेंट्स हैं। और अभी जो हमने वेन डायग्राम सीखे और जो हमारे कोर्स में सेट्स आ रहे हैं, ठीक है, वो सेपरेट ही आ रहे हैं। आगे से हम हायर क्लासेस, बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो फिर कुछ एलिमेंट्स जो है वो कॉमन भी आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपने एक रेक्टेंगल सी बना लेनी है। ठीक है, और उसमें सेट यू का नाम दे देना, यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, उसमें आपने एक एक्स के लिए और एक वाई के लिए सेट बनाना है। ठीक है, इसको एक्स का नाम दे देते हैं और इसको आपने वाई का नाम दे देना। ठीक है, अब हमने एलिमेंट्स को लिस्ट करना शुरू करना है। ठीक है, सबसे पहले हम आ जाते हैं ए पर। ठीक है, ए जो है वो एक्स में भी है, यू में तो है, जो ए है यू में है वो एक्स में भी है। ठीक है, तो ए हमारा इधर आ जाएगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं सी पर। सी एक्स पर है और वाई पर है, तो फिर हमारा, क्योंकि यू भी तो वाई भी तो यू पे है, तो सी हमारा वाई वाले एरिया पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं डी। डी भी हमारा वाई पर है, तो डी भी इसी एरिया पर आ जाएगा। फिर उसके बाद आ जाता है ई। ई जो है वो एक्स वाले एरिया पे है, तो इधर आ जाता है। उसके बाद एफ। एफ ना एक्स वाले एरिया पे है ना वाई वाले एरिया पे है, तो वो सेपरेटली इधर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आई। आई जो है वो एक्स वाले एरिया पर है, तो वो सेट एक्स के अंदर आ जाएगा। उसके बाद आई के बाद हमारे पास आ जाता है जी। जी जो है वो एक्स और वाई दोनों के एरिया पे नहीं है, तो वो हमारे पास बाहर आ जाएगा, इन दोनों सेट से बाहर आ जाएगा, कहीं भी हम यू में लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ओ एक्स वाले में एरिया में है, तो ओ जो है वो इधर ही एक्स वाले एरिया पे आ जाएगा। फिर उसके बाद एच। एच भी इन दोनों में नहीं है, तो एच इधर बाहर ही आ जाएगा। तो उसके बाद यू। यू एक्स वाले एरिया में है, तो यू जो है वो एक्स वाले साइड के अंदर आ जाएगा। इस तरह से हमने सारे एलिमेंट्स को इस तरह से रेक्टेंगल में कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन उनके एरियाज सही होने चाहिए।
तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है वो हो जाता है डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है इट इज़ गिवन दैट, ठीक है, क्या अब आपको गिवन दिया गया है u इज इक्वल्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 15। जो यूनिवर्सल सेट है वो नेचुरल नंबर है लेस देन 15, यानी कि 1 2 3 4 से लेकर 14 तक जितने भी नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं वो यूनिवर्सल सेट में आ रहे हैं। a इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 6 एंड 11। 6 और 11 के बीच में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं जैसे कि 7 8 9 10 जस्ट वो आ रहे हैं a के सेट में। एंड b इज इक्वल टू सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, ठीक है। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं पहले हम उसको जान लेते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 और वो नंबर खुद ही। अगर हम 100 तक देखें, ठीक है, 100 तक हम जज कर सकते हैं वो नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं जो 2 3 5 या फिर 7 से डिविजिबल ना हो, यानी 2 3 5 7 उनको कम्प्लीटली डिवाइड विद रिमाइंडर 0 ना करें, ठीक है। तो इवन प्राइम नंबर हमारे पास, प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से जो कि इवन प्राइम नंबर है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 4 आ जाता है 4 कंपोजिट। उसके बाद 3 आ जाता है जो कि होता है फिर आगे से 2 के सारे मल्टीपल जो है वो इवन जो है वो सारे 2 के मल्टीपल्स होते हैं, वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। तो इवन प्राइम नंबर जस्ट 2 होता है, ठीक है, वो हम लिख देंगे, ठीक है। ड्रॉ वेन डायग्राम, ठीक है, हमने वेन डायग्राम करना है ये जो अबव इन्फॉर्मेशन को शो करने के लिए, ठीक है। तो जो सेट्स दिए हुए हैं वो हमें बेसिकली दिए हुए हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म पर। सबसे पहले हम इनको इनकी टेबुलर फॉर्म पर लिख देंगे ताकि हम इजीली उनकी वेन डायग्राम बना सकें और हम बता सकें कि कौन सा एलिमेंट्स हमने कौन से सेट में और कहाँ जो है वो प्लेस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यू को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म पे लिख लेते हैं, टेबुलर फॉर्म पे लिखते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 15, ठीक है। इसमें आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 15 से लेस था, अब 15 नहीं आएगा, ब्रेसेस को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब ए पर आ जाते हैं। ए इज इक्वल टू हो जाएगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है कि 6 और 11 नहीं आएगा, उनके बीच जो आ रहे हैं वो, ठीक है। 7 से स्टार्ट होंगे, 7 8 9 10 फिर बस। नाउ बी इज इक्वल टू आ जाएगा इवन प्राइम नंबर ओनली 2 होता है तो वो हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने वेन डायग्राम को ड्रा करने उसके लिए आपने एक रेक्टेंगल बना देना है, ठीक है। ये आपका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ठीक है। ए और बी में कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है तो सेपरेटली हम इनके जो है वो सर्कल बना देंगे, क्योंकि हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट में हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं या तो वो बेसिकली सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ओवल शेप से करते हैं, ठीक है ना। हमने इस तरह से सर्कल ड्रा कर लेने हैं। अब आपने यू के बड़े बड़े एलिमेंट्स लिखने हैं। 1 ए और बी दोनों में नहीं है, यू पर कहीं भी आ जाएगा, ठीक है। इन सेट्स के नेम दे दिए और 1 कहीं भी आ गया। फिर उसके बाद 2 जो है वो बी पर है तो 2 को हम बी पर लिख देते हैं। उसके बाद 3 भी कहीं नहीं है तो 3 भी हमारे पास इधर आ गया बाहरी। 4 भी कहीं नहीं है, 4 भी हमारे पास बाहरी आ गया, ठीक है। 5 भी कहीं नहीं है, 5 भी बाहर आ गया। 6 भी कहीं नहीं है तो 6 भी हमारे पास इधर कहीं बाहर आ गया, ठीक है। नाउ अब हम आ जाते हैं 7 पर, ठीक है। तो 7 ए पर है तो 7 को हम ए पर लिख देते हैं, ठीक है। 8 भी ए पर है तो 8 को भी हम ए पर लिख देते हैं। उसके बाद 9 भी ए पर है तो 9 भी हम इधर ए पर लिख देते हैं। उसके बाद 10 भी जो है वो सेट ए में भी है तो 10 हम इधर ए पर लिख देते हैं। उसके बाद 11 जो है वो नहीं है तो हम इधर लिख देते हैं 11। फिर 12 लिख देते हैं। 13 भी नहीं है, अब 13 भी बच गया और 14 भी बच गया, 14 भी हम इधर लिख देते हैं। सारे एलिमेंट्स हमारे कंप्लीट हो गए। तो ये हमारी वेन डायग्राम बनी है जो कि इन्होंने क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसके लिहाज से। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पर हो जाता है आकर डन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है हमारे पास रीड द वेन डायग्राम, ठीक है। हमने वेन डायग्राम को रीड करना है एंड लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ ईच सेट। जैसे हमने वेन डायग्राम को ये सेम क्वेश्चन नंबर 1 कितने हमने वेन डायग्राम को रीड करना है और हमने इनकी लिस्ट बनानी है, ठीक है। जैसे फर्स्ट पार्ट में ए और बी सेट्स हैं, इनकी लिस्ट बनानी है। सेकंड पार्ट में यू ए और बी सेट्स हैं, इनकी बनानी है। और थर्ड पार्ट में एक्स और वाई हैं, हमने इनकी लिस्ट जो है वो बनानी है। अच्छा, लिस्ट बनाने का मतलब होता है कि हमने इन सेट्स के एलिमेंट्स को हमने टेबुलर फॉर्म पर लिखना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट पर आते हैं। हमारे पास ए और बी सेट है, ठीक है। सबसे पहले हम ए की लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। ए में कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं? ए में वो सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं जो ए और बी दोनों में आ रहे हैं, ठीक है। तो 1 भी आ रहा है तो 1 भी हम लिखेंगे। उसके अलावा 2 आ रहा है, 2 भी लिखेंगे। और उसके अलावा 3 आ रहा है, 3 भी लिखेंगे। 4 आ रहा है, ठीक है, 4 भी लिखेंगे। 5 आ रहा है, 5 भी लिखेंगे। और 6 आ रहा है और वो भी लिखेंगे। और हमारा सेट हो गया क्लोज। अब हमारे पास इसमें एक बी सेट है, बी लिखेंगे, ठीक है। उसमें 1 3 और 5 आ रहा है, ठीक है। उसके एलिमेंट्स 1 3 और 5 हो जाएंगे। ब्रेसेस क्लोज, हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाता है डन। सेकंड पार्ट पर आ रहे हैं। सेकंड पार्ट में यूनिवर्सल सेट भी है, ए और बी भी है। पहले हम यूनिवर्सल सेट को लिख लेते हैं, ठीक है। उसमें छोटे एलिमेंट्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। हम ब्रेसेस को ओपन करते हैं, ठीक है। 2, ठीक है। इसके अलावा 3 नहीं है, फिर 4 है,
जो कि बी में आ रहा है। फिर उसके बाद 5 6 आ रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद 6 के बाद 7 जो है वो ए पे आ रहा है, वो भी आ रहा है यू में। इसका मतलब है यू में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो इन दोनों और यू में सेपरेटली पे आ रहे हैं। फिर 8 आ रहा है, फिर इधर 9 आ रहा है, फिर ये 10 आ रहा है, और उसके बाद लास्ट में ए वाला 13 ही आ रहा है, ठीक है। तो हमारा यू हो गया क्लोज। अब हम ए लिख लेते हैं। ए में जस्ट 7 और 13 आ रहा है, ठीक है। अब हम बी के एलिमेंट्स लिख लेते हैं। बी में 2 और 4 आ रहा है, और हमारा यहाँ पर आकर सेकंड पार्ट भी हो जाता है डन। अब हम थर्ड पार्ट पर आते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट में एक्स और वाई सेट्स हैं, ठीक है। पहले एक्स लिख लेते हैं, ठीक है। एक्स में क्या क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, क्योंकि वाई में कोई भी नहीं आ रहा, वाई एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो 1 3 5 7 9 ही आ रहे हैं एक्स में, ठीक है। तो और वाई में एक ब्रेसेस ओपन की कोई एलिमेंट्स नहीं आ रहा, ब्रेसेस क्लोज की, तो वाई जो है वो एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर हो जाता है आकर कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इट इज़ गिवन दैट, हमें अब क्या दिया गया है, एक ए सेट दिया गया है जिसके एलिमेंट्स है नदीम, नीलम, नौरीन, निमरा, एंड बी एक सेट है उसके एलिमेंट है नीलम, नौरीन, ठीक है। देन ड्रा वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सेट्स ए एंड बी, ठीक है। हमने वेन डायग्राम ड्रा करनी है कि हम ए और बी सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकें, शो ऑफ कर सकें, ठीक है। बेसिकली दोनों ही सेट्स हैं, इसमें यूनिवर्सल सेट कोई नहीं है, ठीक है। ए सेट है और बी के सारे एलिमेंट, नीलम जो है वो ए में आ रहा है, ठीक है। और नौरीन जो है वो भी ए में आ रहा है, और बी के एलिमेंट्स ए के एलिमेंट से कम है, तो बी जो है वो ए का प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। तो फिर ये दोनों ही सेट है, और ए जो है वो सेट है, और इसके अंदर बी जो है वो इसका सबसेट है, वो हमने लिख दिया, ठीक है। सबसे पहले हम नाम शुरू लिख रहे हैं नदीम। नदीम जो है वो बी में नहीं आ रहा, तो वो ए में ही आएगा, ठीक है। और फिर हम लिखते हैं कि नीलम, नीलम जो है वो बी में आ रहा है, तो हम उसको बी वाली जगह पे लिख लेते हैं, ए और बी दोनों में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद नौरीन, नौरीन भी जो है वो ए और बी दोनों में आ रहा है, तो हम इधर बी में ही लिख लेते हैं नौरीन। और उसके बाद बचा जाता है निमरा, जो कि हाल ए में आ रहा है, तो वो इधर आ जाएगा निमरा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हो जाता है डन। ना हमारी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। अब हम प्रोजेक्ट 3 पर आते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट 3 का में आ जाते हैं, लिस्ट ऑल दैट नेम्स ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स इन अ सेट, ठीक है। आपने एक सेट में अपनी फैमिली मेम्बर्स के जितने भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनके नेम लिखने हैं, ठीक है। देन राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ दैट सेट, ठीक है। जो आपने सेट बनाया उसके सारे सबसेट्स लिखने हैं। फाइनली ड्रा वेन डायग्राम ऑफ ईच सबसेट, फिर आपने जो है वेन डायग्राम हर सबसेट की बनानी है। नोट आगे से उन्होंने क्या हुआ है, राइट मैक्सिमम 4 नेम्स ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स, ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 नेम्स लिख सकते हैं। आपने जो सेट बनाना है फैमिली मेम्बर्स का, उसमें जैसे आपने 4 फैमिली मेम्बर्स के नाम लिखने हैं, आप कोई से भी 4 फैमिली मेम्बर्स के नाम लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आपके सामने बस एक बता देती हूँ कि आपने इस प्रोजेक्ट को किस तरह से करना है। आपने इसको अपने फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से करना है, ठीक है। लेट्स सपोज कि आप जो है सेट ऑफ फैमिली मेम्बर्स है, ठीक है। फैमिली से है तो फिर मैं हमने उसका आप ए भी रख सकते हैं, कोई कैपिटल लेटर इंग्लिश का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपने अपनी फैमिली में लेट्स सपोज कि आपकी मॉम है, आपके डैड हैं, ठीक है। और अगर आप सिंगल बहन भाई की रहते हो तो आप सिर्फ अपना नाम लिखो। लेट्स सपोज आपकी सिस्टर है या आपका भाई है वो लिख दें, ठीक है। और आप क्योंकि आपने ज़्यादा से ज़्यादा 4 लिखने हैं, उन्होंने जो इधर आपको कह दिया, अगर आपके ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स भी है तो जस्ट आपने 4 फैमिली मेम्बर्स का एक सेट बना देना है, ठीक है। जब आपने सेट बना देना फिर आपने इसके सबसेट्स लिखने हैं, ठीक है। सबसेट्स की तादाद कितनी होगी, क्योंकि सेट्स के एलिमेंट्स 4 हैं, तो आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2 रेज़ टू पावर 1 2 3 4, ठीक है। ऊपर 4 आएगा, 2 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, ये इंडेक्स नोटेशन में है। 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम 2 4 4 टाइम 2 8 8 टाइम 2 16, तो टोटल जो है वो 16 सबसेट्स जो है वो बनने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला सबसेट किसी भी सेट का होता है एम्प्टी सेट, ठीक है। ये बन गया सबसेट। दूसरा हो गया सिंगलटन, हम लेते हैं सिंगलटन मॉम, सिंगलटन डैड, ठीक है। जो आपने नेम लिखे होंगे आपने उस हिसाब से करना है। सिंगलटन सिस्टर लिखा है, जस्ट सिंगलटन मी लिखा है। अब आपने पेयर में करना है, पेयर ऑफ मॉम डैड, पेयर ऑफ मॉम सिस्टर और पेयर ऑफ मॉम मी। और उसके बाद आपने पेयर आ जाना है पेयर ऑफ डैड सिस्टर और पेयर ऑफ डैड मी, और फिर आपके पेयर ऑफ सिस्टर मी आ जाएगा, ठीक है। पेयर में अपने कर लेना है। अब आपने ट्रिपल्स लेने हैं, यानी 3 3 लेने हैं एलिमेंट्स मोम डैड सिस्टर, ठीक है। आपने फिर मोम डैड सिस्टर का एक सबसेट बना देना है। फिर उसके बाद आपने मोम डैड मी का एक सबसेट बना देना है। फिर उसके बाद आपने मोम सिस्टर मी का बना देना है एक सबसेट, ठीक है। इस तरह से ये भी हो गया। अब डैड पर आ जाते हैं, तो डैड सिस्टर मी का एक सबसेट बन जाएगा, ठीक है। और फिर लास्ट में आपका मोम डैड सिस्टर मी का जो है एक सबसेट बन जाएगा। तो इस तरह से आप टोटल काउंट करेंगे तो 16 सबसेट्स जो हैं वो बन जाएंगे। अब हमने बारी बारी हर सबसेट को जो है वो वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक एफ सेट बनाते हैं, ठीक है। हमारे एफ सेट में कौन था, मोम था, डैड था, सिस्टर था और बी था। जितने आपने एलिमेंट्स लिखे हैं उस तरह से आपने एक सेट बना लेना है। एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने उस एरिया के सर्कल करना है कि जिसमें कोई एलिमेंट ना आए, ठीक है। इस तरह से
ठीक है, अब हमने फर्स्ट में एंटी सबसेट को रिप्रेजेंट कर लिया वेन डायग्राम के थ्रू। फिर आपने रिप्रेजेंट करना है सिंगलटन मॉम को, फिर सेम सेट आपने बना देना है इस तरह से। अब सिंगलटन मॉम को रिप्रेजेंट कर देना है। अच्छा, अब हमने सिंगलटन डैड को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है ना, हमने सेट के एलिमेंट्स दोबारा से लिखने हैं। अब हमने सिंगलटन डैड को रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक है, फिर हमने सिंगलटन सिस्टर को रिप्रेजेंट करना है। हमने गेम सेट्स के सारे एलिमेंट्स लिख देना और फिर हमने सिंगलटन सिस्टर को रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक है, अब हमने सिंगलटन मी को रिप्रेजेंट करना है। फिर से आप सेट्स के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे और सिंगलटन मी को रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, अब आपने पेयर ऑफ मॉम डैड को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, आप सेट्स के सारे एलिमेंट लिखेंगे और मॉम डैड को रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर आपने पेयर ऑफ मॉम सिस्टर को रिप्रेजेंट करना है। फिर आप सेट के सारे एलिमेंट लिखेंगे और मॉम सिस्टर को पेयर रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, फिर आपने पेयर ऑफ मॉम मी को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, सारे एलिमेंट्स लिखना है और मॉम मी को इस तरह से हमने रिप्रेजेंट कर देना है। फिर आपने पेयर ऑफ डैड और सिस्टर को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, फिर आपने सेट्स के लिखना है और डैड और सिस्टर जो है ना इधर से आपने इसको रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक है, फिर आपने पेयर ऑफ डैड मी को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, फिर आपने सेट्स के एलिमेंट को करना है और फिर डैड और मी को रिप्रेजेंट कर देना है। ना अब हमने सिस्टर मी वाले सबसेट को रिप्रेजेंट करना है। फिर आपने उसके लिए जो है ये बनाना है, सेट बनाना है और सिस्टर और मी वाले सामने इसको इन एरिया को रिप्रेजेंट कर देना और ये हमारा सबसेट को शो कर देगा। अब हमें पेयर खत्म हो गया। अब हमने थ्री एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना है। मॉम डैड सिस्टर वाले सबसेट को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, हम बनाएंगे सेट साइज के एलिमेंट लिखेंगे और इधर मॉम डैड सिस्टर हम इन सबको रिप्रेजेंट इकट्ठे कर देंगे। ठीक है, अब हमने मॉम डैड और मी को रिप्रेजेंट करना है। फिर से एक सर्कल में साइज के एलिमेंट लिखेंगे और मॉम डैड और मी हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। अब हमने मॉम सिस्टर और मी को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, फिर आप साइज के लिखेंगे और फिर मॉम सिस्टर और मी को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह से कर देंगे। अब आपने इस सब सेट डैड सिस्टर और मी को रिप्रेजेंट करना है। फिर आप एक सेट बनाएंगे, उसमें सारे एलिमेंट्स लिखेंगे, डैड सिस्टर और मी को इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। ओवल सा बना के आपने इसको रिप्रेजेंट कर देना। लास्ट में हमारा इम्प्रॉपर सबसेट आ जाता है जो कि मॉम डैड सिस्टर मी है, जो कि एग्जैक्टली हमारे सेट के सारे एलिमेंट्स उसमें आ रहे हैं। फिर आपने सेट्स के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं और इस सबसेट को रिप्रेजेंट कर देना है। तो फाइनली आपका फिर प्रोजेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मेक श्योर करना है कि आपके प्रोजेक्ट्स के सारे एलिमेंट्स आपकी फैमिली के हिसाब से हों। ठीक है, आपने इस तरह से स्टार्ट करना है। सबसे पहले अपने सबसेट्स बना लेने हैं, फिर आपने उन सबसेट्स के इस तरह से वेन डायग्राम्स बना हैं। तो हमारा ये प्रोजेक्ट 3 आपका जो है वो इस तरह से कंप्लीट होगा। आपने ये प्रोजेक्ट 3 को करने के बाद इसकी पिक्चर जो है वो लाजमी कमेंट में शेयर करनी है ताकि आपकी एक्टिविटी को देखा जा सके। तो बच्चों एक्सरसाइज 5.3 हमारी हो जाती है कंप्लीट। ठीक है, तो इसमें थे बेसिकली हमारे पास 5 क्वेश्चंस। नो, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 किया हमने सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। हमारी एक्सरसाइज जो कि हो गई कंप्लीट, इसलिए हम अपनी वीडियो को करें। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। अल्लाह हाफिज़।